बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए तारीख के झरोकों से लेकर आए हैं कुछ दिलचस्प मालूमात। तो चलें आपको सैर करवाते हैं आज शहर रोम की। दोस्तों, ये रोमन सल्तनत कदीम रोम का जमहूरिया के बाद का दौर था, यानी सीरीज ऑगस्टस के इल्हाक से लेकर 3री सदी तक रोम शहर का दारुल हुकूमत था। और आज हम बात करेंगे उस शहर में बनाई जाने वाली सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, उसे क्यों बनाया गया और उसमें क्या कुछ होता रहा। दोस्तों, कोलोसियम अब तक पूरे इटली में सबसे ज़्यादा काबिल शनाख्त निशान है और ये रोमन फोरम के मशरिक में वाक़ है। कोलोसियम को रोम की ताकत की गवाही के साथ साथ फ्लावियन ख़ानदान की जानिब से एक मुहब्बे वतन इक़दाम के तौर पर बनाया गया था और वो अपने ख़ानदान के सिलसिले को फ़रोग़ देने और शहर पर एक बड़े तामीराती मंसूबे से गुज़र कर रोम के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की उम्मीद रखते थे, जिसमें कोलोसियम भी शामिल था। कोलोसियम, जिसे फ्लावियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है, फ्लावियन शहंशाहों के दौर में बनाया गया बड़ा एम्फी 70 थिएटर है। दोस्तों, कोलोसियम की तामीर 72 ईस्वी के दरमियान और वेस्पासियन के दौरे हुकूमत में शुरू हुई थी। कोलोसियम का सहन, जो कि मेन अरीना था, उसे एक नहर को सुखाकर बनाया गया था, जो कि अपने वक्त का एक इल्मी तजर्बा था। अक्सर यह ख्याल किया जाता है कि यहूदी जंगी कैदियों को रोम वापस लाया गया और उन्होंने एम्फीथिएटर की तामीर के लिए दरकार बड़े पैमाने पर अफरादी कुव्वत में हिस्सा डाला, लेकिन इसके लिए कोई कदीम सबूत नहीं है। गैर हुनरमंदी मजदूरी के साथ पेशा वराना रोमन मुअम्मारों, इंजीनियर्स, फनकारों, मुसव्विरों और डेकोरेटरों की टीमों ने कोलोसियम की तामीर के लिए ज़रूरी मज़ीद खसूसी काम अंजाम दिए। पहले के एम्फीथिएटरों के बरक्स, जो कि तकरीबन सभी को इजाफी मदद के लिए आसान पहाड़ियों में खोदा गया था, कोलोसियम पत्थर और कंक्रीट का एक फ्री स्टैंडिंग ढांचा है, जिसमें बैरल वाल्टस और ग्रोइन वाल्टस का एक पेचीदा निज़ाम इस्तेमाल होता है और मजमूई तौर पर 620 बाय 513 फुट यानी 179 बाय 156 मीटर की पैमाइश होती है। दोस्तों, कोलोसियम अपनी तारीख के मुख्तलिफ मकामात पर एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 से 80,000 तमाशाइयों को रोक सकता है। इसे ग्लैडिएटर के मुकाबलों और अवामी तमाशों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें जानवरों का शिकार, फांसी, मशहूर लड़ाइयों की दोबारा कार्रवाई और रूमी अफसानों पर मबनी ड्रामे और मुख्तसर तौर पर समंदरी लड़ाइयों का मजाक उड़ाया जाता था। कोलोसियम में फांसी एक आम वाक़या था। कत्ल की किस्म का तयन मुतासरा के जराइम से किया जाता था, क्योंकि वो तमाम मुजरिम थे, जैसे कि सहराई गद्दार, ईसाई या भगोड़े गुलाम। रोमन मुजरिमों को उनके जराइम की वजह से सर कलम कर दिया करते थे, क्योंकि ये रूमी शहरी को कत्ल करने का वाहिद रास्ता था। सोलोस को अमूमन मसलूब किया जाता था। बाज़ौक़ात कीलों से जड़ने के बाद जिंदा जला दिया जाता था। सबसे ज़्यादा दिलचस्प कत्ल दरिंदों पर फेंका जाना था, जिसका आगाज़ शहंशाह ऑगस्टस ने किया था। एक और दिलचस्प कत्ल अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुजम्मत करने वालों को लड़ाना था, जिसने मारे जाने से पहले सामईन को एक अच्छा शो पेश किया था। ये निज़ाम इंसाफ के साथ आम लोगों को शामिल करने का एक तरीका था और इस वजह से सियासी शमूलियत का तासुर देता था। दोस्तों, शो की एक और मकबूल किस्म जानवरों का शिकार या वेंटियो था। इसमें जंगली दरिंदों की एक बड़ी किस्म का इस्तेमाल किया गया, जो बुनियादी तौर पर अफ्रीका और मशरक़ वुस्ता से दरामद किए गए थे, और इसमें गैंडे, दरियाई हिपोटेमस, हाथी, ज़राफ़े, ओरच, वेजनेट, बार्बरी लाइन, पैंथर्स, चीते, टाइक्रू और रीछ जैसी मखलूक़ात शामिल थीं। कहा जाता है कि ट्राजन ने 107 में डेशिया में 123 दिनों के दौरान 11,000 जानवरों और 10,000 ग्लैडिएटर्स पर मुश्तमिल मुकाबलों के साथ अपनी फतूहात का जश्न मनाया। दोपहर के खाने के वक्फों के दौरान सजाए मौत के इश्तिहारात को स्टेज किया जाता था।
जिन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी उन्हें बरहना और गैर मुसल्लह मौत के दरिंदों का सामना करने के लिए मैदान में भेजा जाएगा, जो उन्हें मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ग्लैडिएटर्स मुख्तलिफ ज़राए से तैयार किए गए थे, लेकिन वो बुनियादी तौर पर ग़ुलाम और मुजरिम थे। नज़्म ज़ब्त सख्त था, लेकिन एक कामयाब ग्लैडिएटर्स ना सिर्फ मशहूर था बल्कि जोविनाल के तंज के मुताबिक मुआशरे की ख़वातीन के एहसानात से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। सल्तनत के तहत ग्लैडिएटर्स की सफ़ों में एक दिलचस्प इजाफा गैर मामूली बात नहीं थी। एक तबाहशुदा आदमी जो शायद आला समाजी मकाम रखता हो, खुद को एक ग्लैडिएटर के तौर पर मशगूल कर सकता था। इस तरह कम अज़ कम रोज़ी रोटी का एक ज़रिया हासिल कर लेता था, ख्वाह वो गैर यकीनी क्यों ना हो। कोलोसियम अगरचा ज़ल्ज़लों और पत्थर चोरी करने वालों की वजह से काफ़ी हद तक बर्बाद हो गया। कोलोसियम अब भी इम्पीरियल रोम की एक मशहूर इलामत है और इसे दुनिया के नए 7 अजाइबात में से एक के तौर पर दर्ज किया गया था। ये रोम के सबसे मशहूर सियाहती मुकामात में से एक है और इसके रोमन कैथोलिक चर्च से भी रवाबित हैं। कोलोसियम को आम तौर पर ईसाइयों के नज़दीक रूमी सल्तनत में ईसाइयों के जुल्मों सितम के दौरान बड़ी तादाद में ईसाई ब्लोरेस की शहादत की जगह समझा जाता है, जैसा कि चर्च की तारीख और रवायात से सबूत मिलता है। ईसाइयत के आने के साथ ही ग्लैडिएटर्स के शोज़ नापसंदीदा होने लगे। दरअसल शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने 325 ईस्वी में ग्लैडिएटर गेम्स को ख़त्म कर दिया। कोलोसियम आज रोम के सबसे मशहूर सियाहती मकामात में से एक है, जहां सालाना लाखों ज़ायरीन आते हैं। वक्त के साथ साथ आलूदगी और आम बिगाड़ के असरात ने 1993 और 2000 के दरमियान 40 बिलियन अतालवी लियर की लागत से बहाली का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। रोम के मुकामी हुक्काम ने कोलोसियम की रात के वक्त की रोशनी का रंग सफ़ेद से सोने में बदल दिया। अंदरूनी तबाहाल हालत की वजह से बड़े प्रोग्रामों की मेज़बानी के लिए कोलोसियम का इस्तेमाल करना नाकाबिले अमल है। आर्जी तौर पर बैठने में सिर्फ चंद सौ तमाशाई ही रह सकते हैं। ताहम कोलोसियम को पसे मंज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े कॉन्सर्ट बिल्कुल बाहर मुनक्किद किए गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।